बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन के अंदर पेशेंट ने एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कराई होगी और 10 दिन के बाद उसको डायरिया डेवलप हो गया है और रैश डेवलप हो गया पूरी बॉडी के ऊपर। तो एक ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन है। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन के अंदर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के 10 दिन के बाद पेशेंट को डायरिया डेवलप हो जाता है और रैश डेवलप हो जाता है बॉडी के ऊपर। जो क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम होता है इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस होती है रिस्पायरेटरी मसल्स की। बॉटुलिनिज्म के अंदर फ्लैसिड पैरालिसिस होती है रिस्पायरेटरी मसल्स की। सिफिलिस में पेनलेस एलिवेशन होती है, इरेगुलर इवर्जन होती है स्क्रॉटम के ऊपर और सिफिलिस ब्रेन तक मेटास्टेसाइज कर जाती है। सिफिलिस हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट करती है। इसमें पेनलेस अल्सर बनता है पहले और जो आपका स्क्रॉटम होगा ना उसके ऊपर इरेगुलर इवर्जन होगी, पेनलेस अल्सर होगा और आपके ब्रेन तक भी ये फैल जाती है। सिफिलिस जो होती है ना इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक प्राइमरी सिफिलिस होती है, एक सेकेंडरी सिफिलिस होती है, एक टर्शरी सिफिलिस होती है, कॉन्जेनिटल सिफिलिस होती है। जो कॉन्जेनिटल सिफिलिस होती है उसमें हटचिंसन टीथ होते हैं न्यूबॉर्न बेबी के। और जो प्राइमरी सिफिलिस होती है ना इसका बेस्ट स्पेसिमेन जो होता है वो हम जेनिटल सोर्स से ही लेते हैं। इसमें पेनलेस अल्सर डेवलप हो जाता है। प्राइमरी सिफिलिस के अंदर जेनिटल अल्सर होता है जो कि पेनलेस होता है और हटचिंसन टीथ जो होते हैं कॉन्जेनिटल सिफिलिस के अंदर होते हैं। सिफिलिस के अंदर एरेगाइल रॉबर्टसन प्यूपिल हो जाता है। एरेगाइल रॉबर्टसन प्यूपिल का मतलब होता है कि लाइट रिफ्लेक्स खुद के लिए तो वो नॉन रिएक्टिव होता है लेकिन अकोमोडेशन रिफ्लेक्स को रिएक्ट करता है। अकोमोडेशन होती है आइज के अंदर लेकिन प्यूपिल के अंदर लाइट रिफ्लेक्स को जो है वो रिएक्ट नहीं करता है। दैट इज़ एरेगाइल रॉबर्टसन प्यूपिल जो सिफिलिस में होता है। और सिफिलिस में सेंट्रली नॉच टीथ होते हैं न्यूबॉर्न बेबी के जो कॉन्जेनिटल सिफिलिस होती है। और पेल्विक डिस्चार्ज भी होगा क्योंकि सिफिलिस जो होती है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, आपके जेनिटल्स को इन्वॉल्व करती है। जेनिटल अल्सर डेवलप हो जाते हैं, जेनिटल सोर्स होते हैं लेकिन पेनलेस होते हैं। इसमें गमेटस नेक्रोसिस होती है और ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। इसके निमोनिक में टेप्स डॉर्सैलिस आता है, उसका निमोनिक है डॉर्सैलिस। ये टेप्स डॉर्सैलिस कराती है। उसमें एक तो आपके जब ब्रेन को इन्फेक्ट करेगी तो डॉर्सल कॉलम की डीजनरेशन हो जाती है। डॉर्सल कॉलम की डीजनरेशन हो जाती है। ऑर्थोपेडिक पेन होता है। ऑर्थोपेडिक पेन में क्या होगा, इसे चारकोट्स जॉइंट्स कहते हैं। चारकोट जॉइंट्स जो होते हैं वो सिफिलिस में होते हैं जिसमें ऑर्थोपेडिक पेन होता है। रिफ्लेक्सेस डिक्रीज हो जाते हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस डिक्रीज हो जाएंगे और शूटिंग पेन होगा। रिफ्लेक्सेस डिक्रीज कर जाते हैं, शूटिंग पेन होता है, एरेगाइल रॉबर्टसन प्यूपिल हो जाता है, लोकोमोटर एटेक्सिया होता है, इम्प्योर प्रोपोसेप्शन हो जाती है और ऐसे सिफिलिस के अंदर टेप्स डॉर्सैलिस होता है। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जिसमें टेप्स डॉर्सैलिस होता है। डॉर्सैलिस का डी से आ जाएगा आपका डॉर्सल कॉलम की डीजनरेशन हो जाती है। ऑर्थोपेडिक पेन होता है। आर से रिफ्लेक्सेस डिक्रीज हो जाते हैं। एस से शूटिंग पेन होता है और उसके बाद ए से एरेगाइल रॉबर्टसन प्यूपिल होता है। लोकोमोटर एटेक्सिया हो जाता है, इम्पेयर्ड प्रोप्रियोसेप्शन होती है और सिफिलिस डेवलप हो जाती है। जो सेकेंडरी सिफिलिस होती है ना उसमें कॉन्डाइलोमा लाटा होता है जिसमें ग्रे फ्लैटेंड वॉट की तरह के लीजन्स होते हैं और आपके पाम्स और सोल के ऊपर रैश डेवलप हो जाता है। सेकेंडरी सिफिलिस के अंदर पाम और सोल्स के ऊपर रैश डेवलप हो जाएगा, इसे हम कॉन्डाइलोमा लाटा कहते हैं जिसमें ग्रे फ्लैटेंड वॉट की तरह के लीजन्स डेवलप हो जाते हैं। इमोरल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से सिफिलिस होती है। पेशेंट को अंधेरे में चलने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि इसकी प्रोप्रियोसेप्शन इम्पेयर्ड हो जाती है, बैलेंस लूज हो जाता है और लोकलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी होती है। लेकिन जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो रबरी होते हैं और पेनलेस होते हैं। लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है लेकिन अकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। कोई पेन सेंसेशंस नहीं होती हैं क्योंकि डॉर्सल कॉलम डैमेज हो गया तो पेन सेंसेशन उसकी लॉस हो जाती हैं। पेनाइल कैंकर होगा लेकिन वो पेनलेस अल्सर होता है पीनस के ऊपर और ये प्राइमरी सिफिलिस के अंदर होता है। आयरिस की डीपिगमेंटेशन हो जाती है पैचेस में। आयरिस की डीपिगमेंटेशन हो जाती है पैचेस में। पेनाइल कैंकर होता है जो कि पेनलेस अल्सर ओवर द पीनस होता है। एब्सेंट लाइट रिफ्लेक्स होगा, पेन सेंसेशंस नहीं होती हैं, बैलेंस लूज हो जाता है। लोकलाइज लिम्फेडिनोपैथी होती है जो पेनलेस होती है, लिम्फ नोड्स रबरी होते हैं, पेनलेस होते हैं। सिफिलिस को रिवाइज करते हैं। इसमें पेनलेस एलिवेशन होगी, इरेगुलर इवर्जन होगी, स्क्रॉटम के ऊपर मेटास्टेसाइज कर जाती है, ब्रेन के अंदर जेनिटल सोर्स होते हैं प्राइमरी सिफिलिस के अंदर, हटचिंसन टीथ होते हैं कॉन्जेनिटल सिफिलिस के अंदर जो कि सेंट्रल नॉच टीथ होते हैं, एरेगाइल रॉबर्टसन प्यूपिल मिलता है जिसमें अकोमोडेशन प्रेजेंट होती है, लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है, गमेटस नेक्रोसिस होती है, पेल्विक डिस्चार्ज होगा। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। इसमें डॉर्सैलिस में टेप्स डॉर्सैलिस होता है जिसमें डॉर्सल कॉलम की डीजनरेशन हो जाती है, ऑर्थोपेडिक पेन होता है और साथ इसमें रिफ्लेक्सेस डिक्रीज हो जाते हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस डिक्रीज हो जाते हैं, शूटिंग पेन होता है, एरेगाइल रॉबर्टसन प्यूपिल होता है,
इम्पेयर्ड प्रोप्रियोसेप्शन हो जाती है, लोकोमोटर एटेक्सिया होगा, उससे डार्क में नहीं चला जाएगा, एबनॉर्मल वॉक हो जाती है लोकोमोटर एटेक्सिया की वजह से। सिफिलिस में टेप्स डॉर्सालिस होता है। सेकेंडरी सिफिलिस के ऊपर पाम्स और सोल्स के ऊपर लीजन्स डेवलप हो जाते हैं। कॉन्डाइलोमा लाटा होता है जो कि ग्रे फ्लैटेंड वॉर्ड की तरह के लीजन्स होते हैं। इमोरल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की वजह से सिफिलिस होती है क्योंकि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। वॉक में प्रॉब्लम होगा, बैलेंस लूज हो जाता है, लोकलाइज लिम्फेडिनोपैथी होती है जो कि पेनलेस और रबरी होती है। लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा, कोई पेन सेंसेशंस नहीं होती हैं। पेनाइल कैंकर होता है, पेनलेस अल्सर डेवलप हो जाता है पीनस पे, और आइरिस की भी डीपिगमेंटेशन हो जाती है पैचेस की फॉर्म में। नाउ एप्स्टेन बार वायरस। एप्स्टेन बार वायरस बर्किट्स लिम्फोमा कराता है, या सिनेरियो में दिया हुआ होगा कि अफ्रीकन है और उसको बर्किट्स लिम्फोमा हो गया है तो उसमें एप्स्टेन बार वायरस का जीनोम 3 होगा। एप्स्टेन बार वायरस फेशियल पेन कराता है, आपको मैंडिबल पे ऊपर मैस मिलेगा क्योंकि नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा भी कराता है। एप्स्टेन बार वायरस इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कराता है, बर्किट्स लिम्फोमा कराता है एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर, लिम्फोमा कराता है एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर, हॉजकिन लिम्फोमा विद मिक्स सेलुलैरिटी कराता है, ह्यूमन हर्पीज वायरस 4 इसे कहते हैं। पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर होगा, बी सेल लिम्फोमा होगा, और तो आप एंटीबॉडी टेस्ट कराओगे एप्स्टेन बार वायरस के लिए। हेरी टंग हो जाती है एप्स्टेन बार वायरस की वजह से, पॉजिटिव मोनोस्पॉट टेस्ट मिलता है। लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीज़ होती है जो कि बर्किट्स लिम्फोमा के अंदर होती है। बर्किट्स लिम्फोमा के अंदर एंटीबॉडीज टाइटर ज़्यादा हो जाता है अगेंस्ट एप्स्टेन बार वायरस के वायरल कैप्सिड के अगेंस्ट, और जो एप्स्टेन बार वायरस के अंदर एटिपिकल सेल्स होते हैं वो एक्टिवेटेड टी सेल्स होते हैं। ठीक है, एप्स्टेन बार वायरस के अंदर जो एटिपिकल सेल्स इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर होते हैं, एटिपिकल सेल्स एक्टिवेटेड टी सेल्स होते हैं, और जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो बी सेल्स होते हैं। सिनेरियो में दिया हुआ होगा पेशेंट को सॉर थ्रॉट है, बाद में उसको सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी डेवलप हो गई है, एटिपिकल लिम्फोसाइट्स हैं, बी सेल का लिम्फोमा एसोसिएटेड है, और सॉर थ्रॉट है, फीवर है, लिम्फेडिनोपैथी है, मोनोस्पॉट टेस्ट पॉजिटिव होता है। जो सेल्स अफेक्टेड होते हैं वो एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स, अफेक्टेड सेल्स एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और जो एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस होती है उसमें आपके एक्टिवेटेड टी सेल्स होते हैं। जो एटिपिकल सेल्स होंगे वो टी सेल्स हैं, और जो अफेक्टेड सेल्स हैं वो बी सेल्स होते हैं। सॉर थ्रॉट, फीवर, लिम्फेडिनोपैथी के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, मोनोस्पॉट टेस्ट पॉजिटिव होता है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर इसमें पेशेंट को सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होगी, एटिपिकल लिम्फोसाइट्स होंगे, और सॉर थ्रॉट होगा। ये नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा भी कराता है, हेरी टंग कराता है, हॉजकिन लिम्फोमा विद मिक्स सेलुलैरिटी कराता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कराता है एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर, बर्किट्स लिम्फोमा कराता है, इसको ह्यूमन हर्पीज वायरस 4 कहते हैं, एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस कराता है। पॉजिटिव मोनोस्पॉट टेस्ट आता है अगर एप्स्टेन बार वायरस की वजह से इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होगी, और बर्किट्स लिम्फोमा के अंदर हम इसके एंटीबॉडी टाइटर्स देखते हैं कि वो हमें वायरल कैप्सिड के अगेंस्ट ज़्यादा नज़र आते हैं बर्किट्स लिम्फोमा वाले पेशेंट्स में। अब जो ह्यूमन हर्पीज वायरस 1 होता है ना, ये वेसिकल्स डेवलप करता है और इसमें साथ क्लियर फ्लूइड होगा, और इसे हर्पीज लेबियालिस भी कहते हैं, और साथ केराटोकंजक्टिवाइटिस भी होगा। आइज़ को अफेक्ट करेगा, केराटोकंजक्टिवाइटिस करता है। लिप्स को अफेक्ट करता है, हर्पीज लेबियालिस कहते हैं, इसमें वेसिकल्स होते हैं जो कि फ्लूइड फिल्ड होते हैं, और आपकी ऑरल म्यूकोजा के ऊपर वेसिकल्स होंगे। जो ह्यूमन हर्पीज वायरस 2 होता है वो हर्पीज जेनिटालिस कराता है, इसमें आपके वल्वा के ऊपर वेसिकल्स डेवलप हो जाते हैं। और जो हर्पीज जोस्टर वायरस होता है ना, जो बेसिकली वेरिसेला जोस्टर कराता है, इसे ह्यूमन हर्पीज वायरस 3 कहते हैं। जो एप्स्टेन बार वायरस था उसको ह्यूमन हर्पीज वायरस 4 कह रहे थे, और जो वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है इसको हम या ह्यूमन जोस्टर वायरस होता है इसको हम जो है वो ह्यूमन हर्पीज वायरस 3 कहते हैं। इसमें शूटिंग पेन होगा आपकी चिन के ऊपर, क्योंकि हर्पीज जोस्टर कराता है, वेरिसेला जोस्टर कराता है, जिसको चिकन पॉक्स और शिंगल्स भी कहते हैं, और चिन की साइड पे उसकी इरप्शन हुई थी और बाद में उसको शूटिंग पेन स्टार्ट हो गया, तो दैट इज़ वेरिसेला जोस्टर वायरस। साइटोमेगालो वायरस को ह्यूमन हर्पीज वायरस 5 कहते हैं। ये मोनोन्यूक्लियोसिस कराता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस भी कराता है, लेकिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स के अंदर, और इसमें जो मोनोस्पॉट टेस्ट होता है वो नेगेटिव होता है। एप्स्टेन बार वायरस ये ह्यूमन हर्पीज वायरस 4 की वजह से जो मोनोस्पॉट टेस्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। साइटोमेगालो वायरस की वजह से जो मोनोस्पॉट टेस्ट है वो नेगेटिव होता है, और साथ ही इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस भी कराता है, और ये नमूनिया कराता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स के अंदर। सॉरी एक मिस्टेक है कि जो साइटोमेगालो वायरस है वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट्स के अंदर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कराता है। ठीक है, नमूनिया इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड के अंदर, और जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट मतलब बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कराता है, लेकिन जो मोनोस्पॉट टेस्ट है वो नेगेटिव होगा। ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर जो एड्स होता है ना, वो एड्स ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स के अंदर या एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर रेटिनाइटिस भी साइटोमेगालो वायरस कराता है।
साइटोमेगालो वायरस में हमें जाइंट सेल नजर आते हैं जिसमें इयोसिनोफिलिक इंक्लूजन्स होती हैं, आउल आई इंक्लूजन्स इनको कहते हैं, जो कि इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स होती हैं और इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर होंगी। आउल आई की तरह की इंक्लूजन्स होती हैं, जाइंट सेल होगा उसमें इयोसिनोफिलिक इंक्लूजन्स होंगी, आउल आई इंक्लूजन्स होंगी, इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स होती हैं। साइटोमेगालो वायरस ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी कराता है, ठीक है। इंक्लूजन होती हैं अलॉन्ग विद द लार्ज सेल्स, इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स होंगे, एक बड़ा सा सेल होगा, जाइंट सेल होगा या लार्ज सेल होगा जिसके अंदर इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स होंगे, इसको आउल आई इंक्लूजन्स भी कहते हैं या फिर इसको इयोसिनोफिलिक इंक्लूजन्स भी कहते हैं, जो साइटोमेगालो वायरस वाले इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। ये नमूनिया कराता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड के अंदर और इम्यूनो कॉम्पिटेंट मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कराता है, लेकिन मोनोस्पॉट टेस्ट नेगेटिव होगा। साथ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी कराता है। जो ह्यूमन हर्पीज वायरस 6 और 7 है वो रिजियोला इन्फेंटम कराते हैं। ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 इज़ वेरी नोटोरियस फॉर कपोसी सार्कोमा, ये आपके एंडोथेलियल सेल्स का कैंसर होता है HIV एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स के अंदर। कपोसी सार्कोमा आपका स्किन का कैंसर होता है जो कि एड्स के साथ एसोसिएटेड होता है। कपोसी सार्कोमा ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 की वजह से होता है, एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर होगा। स्किन कैंसर जो एड्स वाले पेशेंट के साथ एसोसिएटेड होता है, इसमें एंडोथेलियल सेल्स को इन्फेक्ट करता है। कपोसी सार्कोमा न्यूप्लाज्म होता है एंडोथेलियल सेल्स का। ह्यूमन हर्पीज वायरस 5 जो साइटोमेगालो वायरस था वो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स या एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर रेटिनाइटिस भी करा रहा था, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी कराता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस विद नेगेटिव मोनोस्पॉट टेस्ट कराता है। आउल आइज की इंक्लूजन्स होती हैं, इयोसिनोफिलिक इंक्लूजन्स होती हैं या फिर इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन्स होती हैं लार्ज सेल्स या जॉइंट सेल्स के अंदर। वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से आपको शूटिंग पेन होता है चिन वाले एरिया या फिर एट द साइट ऑफ चिन जो होगा वो इरप्शन डेवलप हो जाएगी। जो ह्यूमन हर्पीज वायरस 2 था वो वल्वा के ऊपर वेसिकल्स बना रहा था, जेनिटल हर्पीज कराता है। और जो ह्यूमन हर्पीज वायरस 1 होता है वो हर्पीज लेबियालिस कराता है, इसमें आपकी ओरल म्यूकोजा के ऊपर वेसिकल्स बन जाते हैं जिसमें क्लियर फ्लूइड होता है, साथ केराटो कंजक्टिवाइटिस भी कराता है।